दैनिक स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि आज फिर जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है और इस झटके के रूप में आम आदमी पार्टी के दो दिग्गज नेता जिन्होंने आज पार्टी को अलविदा कह दिया है, उनमें से तो एक चेहरा आप खुद देख रहे हैं, सांबा जिले के जाने माने नेता पूर्व मंत्री जसपाल कुंडल जी, जिन्होंने कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, लेकिन आज इन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। और इनके साथ ही सुचेतगढ़ से डीडीसी के सदस्य तरनजीत सिंह टोनी जी ने भी इनके साथ ही आम आदमी पार्टी को अलविदा कहा है और आज इन्होंने जो पार्टी से रिजाइन दे दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जसपाल कुंडल जी। हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहे कि लगभग एक साल के करीब ही इन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। सर, जिस तरह से आज आपने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया और पार्टी को अलविदा कहा और बहुत ही कम समय, एक सवा साल के बीच में जो आपने पार्टी को छोड़ा है और आपके एक साथी ने भी, क्या कारण रहे इसमें? देखिए, हम ये कहेंगे कि लगभग एक साल और 4 महीने हो गए हैं। 8 अप्रैल को हमने पिछले जो है आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, लेकिन उसके बीच में जो दिल्ली की जो हमारी हाई टीम है उसने कोई ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया। आज तकरीबन 5-6 महीने से हमारा आम आदमी पार्टी का ऑफिस बंद पड़ा हुआ है। कुछ नेता आ रहे हैं, कुछ नेता गए हैं, सीनियर नेता गए हैं। कभी भी पार्टी ने ये बैठकर मंथन नहीं किया कि क्या बात है, क्यों जा रहे हैं ये लोग। तो एक पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन में रहकर काम करना होता है, तो इधर कोई डिसिप्लिन है नहीं। तो दिल्ली वो बैठे हैं केजरीवाल जी की, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, वो अच्छे पॉलिटिशियन हैं, अच्छी सोच है, वो जनता के प्रति भी अच्छे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये समझा जा रहा है कि टोटली इग्नोर किया जा रहा है। और इसी के साथ ना कोई पॉलिसी है कि आने वाला इलेक्शन आ रहा है, पंचायत का इलेक्शन आ रहा है, लोकल बॉडीज का इलेक्शन आ रहा है, एमपी का इलेक्शन भी होगा, हो सकता है विधानसभा का इलेक्शन हो, तो किसी भी तरीके से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दी जा रही है जहां सीनियर लीडर्स जो है उनको दिल्ली बुलाया जाए, जहां उधर सीनियर लोग जो हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, वो आए और इधर कोई जम्मू के जो लीडर हैं उनके साथ बात करें। आपने देखा होगा कि बड़े जोर शोर से और काफी लोग, जब नई नई पार्टी आई तो जम्मू कश्मीर में काफी लोग ज्वाइन हुए, लेकिन हमें जो होप्स थी कि केजरीवाल जी जम्मू में आएंगे, कोई बड़ी रैली के रूप में करेंगे। 2-3 हादसे हुए, चाहे डांगरी और रजौरी में हुआ, तो हमने अप्रोच भी की कि सीनियर लीडर आने चाहिए, उन लोगों के साथ एक सहानुभूति होनी चाहिए और पार्टी का ग्राफ इस तरीके से बढ़े। लेकिन जब हमने बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी कि पार्टी को दोबारा जो लोग जाते हैं उनकी फिलअप किया जाए, पार्टी का जो एक्सटेंशन है पार्टी को बढ़ाया जाए, आगे कोई जो है इसका कोई मार्गदर्शन दिया जाए हाईकमांड की तरफ से, तो वो ऐसा नहीं हुआ। जब हमने देखा कि अब इलेक्शन आ रही हैं, हम सियासी लोग हैं, कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना होगा, तो हमने आज त्याग पत्र देकर, उससे रिजाइन देकर अब नई जो है रणनीति बनाएंगे। इससे पहले आज मैंने अपने डेलीगेट्स, अपने कार्यकर्ता दोपहर को बुलाए थे, उन्होंने सभी ने एक सुर में कहा कि जो भी आप डिसीजन लेंगे हम आपके साथ हैं। तो आज हमने काफी जो बातचीत होने के बाद जो जो उन्होंने सुझाव दिया उसमें आप बैठेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। जिस तरह से एक रूमर भी फैल रहा है कि कहीं ना कहीं जसपाल कुंडल जी जो अब नेक्स्ट जो कांग्रेस में जा सकते हैं, तो इसको लेकर क्या कहना आपको? देखिए, अलग अलग हर एक आदमी का अपना अपना वो है, सोच है। तो जो अभी बैठते हैं, खुशी देने में कोई कोशिश करेंगे, जैसे लोग कहेंगे। हमारे हिंद सिंह पट्टी जो हमारे जाट नेता हैं, जो बॉर्डर से आए हैं, और नेता जो आने वाले हैं, आए रात को बैठेंगे, बात करेंगे। जहां भी कोई हमारा लोगों की भलाई के लिए कोई भी निर्णय होगा तो उसको लिया जाएगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, लोगों द्वारा होता है। कल लोगों के पास ही जाना, लोगों से ही वोट लेना है, तो जो भी निर्णय होगा, लोगों का डिसाइड होगा, जो फैसला होगा उसको स्वीकार किया जाएगा। नहीं, जिस तरह से एक पार्टी का नाम तो खुलकर सामने आया है कि उसमें आप जा सकते हैं, ऐसी अफवाह जो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब आप एक पहले तो स्टेट लेवल की जैसे आपकी पार्टी थी जिससे आपका जन्म हुआ राजनीति में, पैंथर्स पार्टी, लेकिन उसके बाद अब और भी पार्टियां जम्मू कश्मीर की हैं, तो अब क्या आप राज्य सत्र पर ही पॉलिटिशियन पार्टी में जाओगे या फिर
अब नेशनल लेवल की पार्टी में जाने का मन बनाया आपने? देखो, मैंने कहा कि बुधवार को हमने अपने तमाम डेलीगेट्स कार्यकर्ता बुलाए थे, उन्होंने सुझाव दिए हैं। वो सुझाव हमारी कार्यकारिणी जो कमेटी है उसके पास हैं। तो अभी थोड़ी देर के बाद में मीटिंग होगी, जो कार्यकारिणी कमेटी डिसीजन लेगी मैं उस पर अमल करूंगा, उनकी मानेंगे और वही फैसला करेंगे। ये कहीं ना कहीं जब आम आदमी पार्टी से अपने आपके बड़े नेता जो हर्षदेव सिंह जी से, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद फिर से पैंथर को जिंदा करने का जो प्रयास किया, और कहीं ना कहीं आपको भी वापस आने के लिए उन्होंने काफी प्रयास भी जो किए, तो क्या कहीं ना कहीं आप पैंथर की तरफ भी अपना झुकाव बना सकते हैं? मैंने कहा कि ये लोगों पे डिपेंड करता है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन पे डिपेंड करता है, जो हमारे डेलीगेट्स हैं उन पे डिपेंड करता है। और देखेंगे जो भी होगा। अगर मैं कहूँ कि मैंने सिंगल एक जगह जाना है या एक जगह जाना है, तो मैंने लोगों को कहा कि आप फैसला लीजिए, क्योंकि जब हम इलाके में जाते थे लोग यही पूछते थे कि इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है किसी के साथ अलायंस करके लड़ना है, या आपने लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है, या आपने पंचायत का इलेक्शन कैसे लड़ना है। तो उसमें हम उनका जवाब देने में कोई सक्षम नहीं रहते थे, जवाब देने में हम कोई ऐसी बात नहीं करते थे जिनका हमें पता नहीं था होता था। तो उसके बाद लोगों ने कहा कि अगर हाई कमांड की तरफ से भी आपको कोई गाइडलाइंस नहीं दी जा रही है तो आप कोई डिसीजन ले लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम रह रहा है। तो लोगों का जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे डेलीगेट है, उनके सुझाव को लेकर ही जो आज हमने जो डिसीजन लिया है। लेकिन एक बात और भी सामने आई थी, कहीं ना कहीं भाजपा में भी जाने का आपका एक जो रूमर फैला था, कहीं ना कहीं आपको भी जो अप्रोच हुई थी कि आप भाजपा ज्वाइन कीजिए, तो कहीं ना कहीं अब जो मौजूदा सरकार है जिसकी, उसकी तरफ भी सोचा जा सकता है? मैंने यही कहा कि मेरे सोचने को क्या है, तो मैं अगर सिंगल हूं, कल लोगों के बीच नहीं जाना हो तो कोई भी डिसीजन ले सकता हूं। लेकिन जब सभी डेलीगेट्स, सभी कार्यकर्ता, सभी जो आज कम से कम 200 हमारा जो डेलीगेट्स, पंच सरपंच जो वो आए थे, तो उन्होंने सुझाव दिए, वो हमने उनको रिटर्न में लिखा भी है, और उसके अकॉर्डिंग जो कमेटी फैसला करेगी वही हम कर लेंगे। एक बात हो रहा है कि जिस तरह से आज आपने पार्टी को अलविदा कहा, और बीते कल ही आपने आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर ही रामगढ़ में एक प्रोटेस्ट किया था बिजली को लेके, बिजली की समस्या को लेके लोगों के बीच एक ज्ञापन भी सौंपा था, तो कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट आप टाल ही सकते थे? नहीं, देखिए ये बात है, वो एक लिखने वाले के ऊपर है। मैं ना तो मैंने टोपी लगाई थी, ना ही मैंने वो उसका सिंबल दिया था। हाँ, जब तक आदमी दूसरी पार्टी में या रिजाइन नहीं दिया हो तो उसी पार्टी में कंसिडर होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, टालने की क्या बात है। जब थे अब जो रिजाइन दे दिया है तो दे दिया है। जब तक कोई जिस पार्टी से त्यागपत्र नहीं दिया तो उसी पार्टी में वो कहलाता है। तो जो काला हमने उधर लिया वो यशपाल कुंडल ने किया, जो मेरे डेलीगेट जो उधर थे वो आज भी इधर ही थे, तो हम लोगों ने किया है। तो जो मैं कहता हूँ कोई पार्टी बुरी नहीं होती, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब निर्णय नहीं होता, जब कोई फैसला नहीं होता, जब कोई डिसिप्लिन नहीं रहता, तो वहां से कोई अपना निर्णय लेना ही बेहतर होता है। जिस तरह से बात करें कि दिल्ली से जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जम्मू कश्मीर के दौरे करते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बात कही जाती थी कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जम्मू में अपने पांव पिसारेगी और काफी सीटें निकालेगी, जिसको लेकर एक काफी बड़ा रुझान भी बहने लगा था, लोग पार्टी के साथ जुड़ना शुरू हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये पार्टी की नलायकी की वजह से ही पार्टी को नुकसान हो रहा है, और आने वाले समय में और कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं नहीं कहता कि नुकसान होगा नहीं जाना, किसी के जाने से या किसी से आने से पार्टी रहती है, ऐसी बात नहीं। हम ये कहेंगे कि जहां हम नहीं होंगे वहां पार्टी नहीं होगी, जो पार्टी ने देखना। जब हमने ये नहीं कहेंगे कि जिससे मेरा ये सोचना है कि जिस घर से छोड़ दिया उस घर को कोसना भी ज्यादा वो उचित नहीं होगा। तो जब मुझे नहीं लगा कि अब जो पार्टी की पॉलिसी है वो मुझे ठीक नहीं लग रही थी। कोई सीनियर जो दिल्ली से वो उधर हमारे आज तक कोई भी जैसे केजरीवाल जी या बड़े बड़े जो नेता हैं वो एक बार भी जम्मू कश्मीर में नहीं पहुंचे, जम्मू कश्मीर में नहीं आए। और कोई भी जहां से कोई 5-10 मेंबरी कमेटी होती जो हर महीने में उनसे मीटिंग लेते, उनसे फीडबैक लेते और आगे पार्टी को बढ़ाने का वो प्रयास करते। देखिए, जब हमने पार्टी ज्वाइन की तो घर घर इनका सिंबल लिया, घर घर गए और मैंने 2-3 जलसे जो बड़े बड़े वो रामगढ़ में बुलाया, और एक पैसा भी कोई पार्टी से या कार्यकर्ता से मैंने नहीं दिया है। तो मन में यही इच्छा थी कि अगर लोग चाहते हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, तो लोगों को भी जाया जाए। लेकिन जिस पार्टी में डिसिप्लिन नहीं रहता, जिस पार्टी में छोटे बड़े की कदर नहीं रहती, जिस पार्टी में बोलने का वो नहीं रहता, तो मेरे ख्याल में जहां तो हाई कमांड उस पर संज्ञान लेती,
हाईकमांड पूछती क्या हो रहा है, तो इधर डिसिप्लिन रहा नहीं। कुछ नेता हमारे पहले भी चले गए, कोई मंथन तक नहीं किया कि क्यों गए, क्या खामी है, कहाँ खामी है, किस में खामी है, वो देखने की कभी कोशिश नहीं की। तो बार बार हमने जतलाया कि जम्मू में आओ, कोई रैली करो, जम्मू में आओ। तो जो एक दो जलसा जो मैंने करवाया और मेरे ख्याल में ज्यादा कोई हुआ नहीं। तो उसके बाद देखो हमारा फ्यूचर जो है वो जुड़ा हुआ है, लोगों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोग ऑलरेडी परेशान हैं, लेकिन जब उनको लोगों को कुछ लगेगा नहीं तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये आगे बढ़ पाएंगे। जिस तरह से बार बार आप जिक्र कर रहे हैं कि जो आपके नेता हैं, आपके लोग हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, तो कहीं ना कहीं एक नेता की रीढ़ की हड्डी होता है कार्यकर्ता और उसके लोग। तो जिस तरह से आपने आज से 1 से 1.5 साल पहले पैंथर्स पार्टी को अलविदा कहा था, तब भी आपको फुल सपोर्ट मिला था, और जिस तरह से आज आपकी यहाँ पे ये बैठक हुई है, तब भी देखा गया कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी काफी संख्या में आपके जो सपोर्टर हैं वह पहुंचे थे। कब से जो एक लोगों की तरफ से आपको फीडबैक दी जा रही थी कि आप इस पार्टी को अलविदा कहें और कोई नई पार्टी में है? देखिए, जब लोगों से हम जो मंथन करते थे, लोग हमें पूछते थे कि क्या करना है आगे, कैसे करना है, तो फिर हम भी कई बार ये सोचते थे कि अब लोगों को क्या बताएं, झूठ तो बोलेंगे नहीं कि क्या करना है, हमें खुद पता नहीं होता था क्या होना है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि अगर आप सीनियर लीडर हैं, अगर आपसे साथ ही कोई हाई लेवल की डिस्कशन नहीं होती, पॉलिसी मैटर जो है जम्मू कश्मीर में आगे क्या करना वो नहीं होता, तो आप कोई फैसला लें। तो उन्हीं के कंपेल करने से आज जो हमने फैसला लिया है, आज सभी लोग मैंने बुलाए थे, हालांकि आनंद फानंद में जो मैंने एतवार को रखा था, लेकिन आज मुझे दिल्ली जाना है, तो फिर मैंने आज ही उनको बुला लिया। मैंने कहा आ जाइए, तो वो आज ही आ गए। ये लोग जो हैं, जो बेचारे डेलीगेट्स हैं, ये हम इनके हैं, ये हमारे हैं, हम कहीं भी जाएं ये हमारे साथ है। तो जिस तरह से आज आप दिल्ली में भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या सुलझाए जा सकते हैं कि आने वाले हफ्ते में आप किसी न किसी पार्टी का या फिर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं? देखिए, कुछ ना तो कुछ हो सकता है, और देखो तो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। पहले बात करेंगे, अलग अलग पार्टियों से बात करें, देखेंगे क्या होता है, और जो भी हमारे डेलीगेट्स फैसला लेंगे वो कबूल है। जिस तरह से एक बात आपने कही कि अब 2 3 महीने में जो चुनाव, पंचायती चुनाव जहाँ पे होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर भी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक कोई भी किसी भी प्रकार की जो तैयारी नहीं की गई थी, इसको भी बड़ा कारण माना जा सकता है आपको पार्टी छोड़ने का? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जब आप ग्राउंड लेवल पे, जब आप छोटी छोटी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जहाँ करेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे, तो मुझे नहीं लगता फिर एमपी और एमएलए वहां पर सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इसलिए हमने देखा कि अभी कोई ऐसा है नहीं कि दफ्तर हमारा बंद है, जम्मू में ऑफिस बंद है। जो जम्मू के नेता हैं, ये आपस में भी कोई ज्यादा तालमेल मेरे ख्याल में नहीं है। तो ऐसे पार्टी का आगे बढ़ाना कोई इतना पॉसिबल है नहीं। जो लगता है कि जो शुरू से जब लोग आए, अलग अलग बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े लोग आए, उस समय पार्टी को जो संभालना था वो मेरे ख्याल में वो हाथ से निकल चुका है टाइम, और आगे इसकी भरपाई करना इतना आसान नहीं होगा। धन्यवाद। जिस तरह से आपने पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के रह चुके नेता जशपाल कुंडल जी को सुना, कहीं ना कहीं इनका साफ कहना है कि पार्टी की अपनी नीतियों को लेकर ही ये परेशान थे, क्योंकि जब भी कोई संगठन या कोई पार्टी तैयार होती है तो उनमें एक जुटता होती है, एक सिस्टम होता है काम करने का, लेकिन पार्टी में इनको इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं दिखा, कोई भी जो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते थे। और खासकर जो दिल्ली के नेता जम्मू में आते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में अपने पांव पसारेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ झूठे वादे थे, कोई भी जमीनी हकीकत पर इस तरह का कोई काम नहीं किया जाता था। और खासकर जिस तरह से ये वरिष्ठ नेता है, क्योंकि इन्होंने 2 बार एमएलए का चुनाव भी सांबा विधानसभा क्षेत्र से जीता और 1 बार पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो इस तरह के नेता को भी कहीं ना कहीं इनको फील हुआ कि ये पार्टी में शायद अब ठीक नहीं है, इनकी कोई भी किसी भी तरह की जो सुध नहीं ली जाती थी, जबकि ये हाईकमान से भी बात करते थे तो कोई भी ध्यान जो पार्टी की तरफ से नहीं दिया जाता था। इसी के साथ आखिर में जब इन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी अपने सिस्टम, अपने रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक नहीं चलती है तो उसका बिखरना जो तय होता है, और आज उसी के चलते आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में 2 बड़े झटके लगे हैं, एक जशपाल कुंडल जी के रूप में और दूसरा सरदार तरनजीत सिंह टोनी के रूप में। बड़े झटके जो माने जा सकते हैं
आम आदमी पार्टी के लिए ऑलरेडी पहले भी अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को जो नेता, काफी सारे नेता जो पार्टी के साथ जुड़े थे वह भी छोड़कर जा चुके हैं, और अब जो कुछ बचे हुए हैं शायद वो आने वाले समय में वो भी अपना कोई रास्ता देखेंगे। लेकिन एक और बड़ी बात है कि जिस पार्टी का जिस प्रदेश में कहें, जहाँ पे जिस राज्य में कराने ही ना हो वो पार्टी कैसे चलेगी, ये भी इनकी बात कहीं ना कहीं सही है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। बाकी देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। धन्यवाद।